हॉस्पिटल से रिटर्नली वापसी घर की तरफ आ रहे थे। कोई बोर्ड से वापसी इनकी बैग थी। ये अपने वाइफ को हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। कराची में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और 9 मौलूद की मौत। इब्तदाई रिपोर्ट में तेज रफ्तारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी हादसे की वजह करार। टैंकर के ब्रेक फेल होने का दावा झूठ निकला। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मुमकिना तौर पर ड्राइवर के कंट्रोल खो देने के बाइस पेश आया। टैंकर ड्राइवर और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद कर लिए गए। जाम बहक मियां बीवी और 9 मौलूद की तदफीन कर दी गई। रवां बरस कराची में ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 216 हो गई। एक हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत करे। एक डंपर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दूंगा। वो तो कहते हैं कि मैं अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके ये कर दूंगा। तो जरा उनसे पूछ लेना उनके इख्तियारात हैं क्या। ये अगर पता चल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कराची में डंपर हादसात पर गवर्नर सिंध और मेयर कराची आमने सामने। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, एक हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत कर दें, कोई वाकया हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। मेयर मुर्तजा वहाब बोले, गवर्नर बार बार डंपर्स पर बयानात दे रहे हैं। गवर्नर कहते हैं आईनी इख्तियारात से फुला फुला काम कर दूंगा। गवर्नर से पूछें कि उनके इख्तियारात हैं क्या, पता तो चले। कामरान टिसोरी का आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची से राबता। कराची के तलबा के लिए खुशखबरी, 11वीं जमात में फेल तलबा को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 15% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। रियाजी में तलबा को 20% इजाफी मार्क्स मिलेंगे। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा, कोताही में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां होंगी। वजीर तालीम पंजाब ने कहा, 28 मार्च को बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और विफाकी वज़रा की भी शिरकत। मुसल्ला अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। पेशावर में बैंक की कैश वैन लूटने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। डाकुओं से 3.5 करोड़ रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक कैश वैन का ड्राइवर डाकुओं से मिला हुआ था। जिला खैबर के बाड़ा बाजार में डाकुओं ने बैंक लूट लिया। डाकू 1 करोड़ 48 लाख रुपए लूट कर फरार। लाहौर में डिफेंस के घर में 1 करोड़ 83 लाख रुपए की डकैती। 3 डाकू घर से हीरे का सेट, सोने की चूड़ियां, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खबरदार, बैंक नुमाइंदा बनकर पैसे लूटने वालों से होशियार रहें। कॉल या मैसेज करने वालों को कभी भी अपना पासवर्ड, पिन या OTP ना दें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। स्टेट बैंक ने बैंक सार्फिन को खबरदार कर दिया। हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है तो हम वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात को यकीनी बनाएं, बात करें कि सभी जो है वो शामिल होंगे। जो पहले शामिल नहीं हो सके तो उनको ऑन बोर्ड करने के लिए दोबारा उनके सामने भी सारी चीज़ें रखने के लिए दोबारा इजलास बुलाना कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश पर हुकूमत का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी PTI से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी ले लें तो इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। जरूरत हो तो इजलास हर माह भी हो सकता है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से बानी PTI की बनी गाला मुंतकली मुमकिन नहीं। अगर वो चाहते हैं तो अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, पाकिस्तान नहीं तो बानी PTI भी नहीं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बैरून मुल्क से कोई भी अमल पाकिस्तान के खिलाफ होता है जिससे मुल्क की सलामती को खतरा होता है तो उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। बैरून मुल्क सोशल मीडिया पर जो हो रहा है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बानी से मुलाकात पर PTI में नया तनाज़ा। बाबर आवान को मुलाकात की इजाजत क्यों दी? सलमान अकरम राजा का अडियाला जेल में एहतजाज।
मुलाकातियों की फहरिस्त से बाबर अवान का नाम निकालने का मुतालबा। कहा सिर्फ वही लोग मुलाकात करेंगे जिनका नाम हमने दिया। जेल अमले ने बाबर अवान को रोकने की यकीन दहानी करवाई तो पीटीआई रहनुमा मुलाकात के लिए गए। बाबर अवान पीटीआई रहनुमाओं के पीछे पीछे चले गए। बानी से मुलाकात भी कर ली। 23 मार्च को बिजली की कीमतें कम करने का जो है वो इरादा था, वज़ीर आज़म ने इजलास भी किया, फिर क्या वजूहत हैं कि कम नहीं हो सकी? प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी मर्जी, हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे इंशाल्लाह करेंगे। कम होगी सर, ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली सस्ती कब करनी है हमारी मर्जी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा बिजली की कीमतें 2 दिन पहले कम करें या 2 दिन बाद, वजीर आजम और हमारी मर्जी। अल्लाह से पूरी उम्मीद है वजीर आजम खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF एतराज़ात की खबरें बेबुनियाद हैं। पेट्रोल और डीजल से हासिल रकम से आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत ने 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखते हुए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था। लाड़काना, कंबर, जामशोरो, नवाबशाह, बदीन समेत सिंध के कई शहरों में पीपल्स पार्टी की नई नहरों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा किसी भी सूरत मुतनाज़े कैनाल्स की तामीर की इजाजत नहीं देंगे। नई नहरों से सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल के जलसे के बाद अवाम को मुतहर्रिक करेंगे। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना खुश्क साली की जद में आ गए। गवादर, केच, लसबेला, पंजगूर, चागी भी खुश्क साली से मुतासर। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान भी खुश्क साली की जद में आ गए। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड। पानी PTI के वकील सलमान सफदर अदालत न पहुंचे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के वकला की केस कुछ देर बाद सुनने की अपील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज लोगर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरखास्त कर रखी है। कितने अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं? विफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान शहरियों के इनखिला से मुतालिक इकदामात की भी रिपोर्ट तलब की गई। 31 मार्च से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। जुनैद अकबर खान की PWD महकमे को खत्म करने पर हुकूमत की तारीफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में हाउसिंग एंड वर्क्स ऑडिट एतराजात का जायजा। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा PWD जैसा करप्ट इदारा नहीं देखा। इतनी ज्यादा करप्शन एक इदारे में क्यों होती है? हुकूमत के किसी काम की तारीफ नहीं करता। PWD को खत्म करके बहुत अच्छा काम किया। कमेटी ने नैब से केसेस की रिकवरी पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। PIA के 51 से 100% शेयर्स और इंतजामी कंट्रोल की निजकारी की मंजूरी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास। PIA की निजकारी के लिए तेज रफ्तार मंसूबे की मंजूरी। इसहाक डार ने कहा माली बोझ कम करने के लिए निजकारी जरूरी है। वजीर आला बलोचिस्तान की सरकारी मुलाजमीन को वार्निंग। कहा बलोचिस्तान के मसाइल में किसी बाहर के बंदे का कसूर नहीं। काम ना करने वाले मुलाजमीन को घर चले जाना चाहिए। दहशतगर्दी का पूरी कुव्वत से मुकाबला करना है। किसी ने भी दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकना। कोई भी सरकारी मुलाजिम रियासत के बयानिए से इनहराफ नहीं कर सकता। सरफराज बुगटी की सरकारी मुलाजमीन को दयानतदारी से काम करने की हिदायत। कहा किसी दबाव का शिकार ना हो, मेरिट को यकीनी बनाएं। नताइज ना आए तो हुकूमत को जबरी रिटायरमेंट की तरफ जाना होगा। 16,000 आसामियाँ, 8 लाख से ज़ायद दरखास्तें। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमत के लिए दरखास्तों का ढेर लग गया। 16,454 आसामियों के लिए 8,66,000 दरखास्तें मिली। 406 PhD होल्डर्स भी हैं। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को।
वजारत खजाना की माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलाते ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। माली खसारे और महंगाई में कमी हुई। मरकजी बैंक के माली ज़खायर भी बढ़ गए। बैरूनी सरमायाकारी में सालाना बुनियादों पर 11.8% का इजाफा रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में तंजीमी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, बलूचिस्तान की कौमी क़यादत को दहशतगर्दों से फासला इख्तियार करना चाहिए। जो दहशतगर्द हथियार उठाए हुए हैं उनके साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो सकता। इसका कोई सियासी हल नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नवाज शरीफ मुल्क के लिए सियासी क़यादत समेत हर किरदार से बातचीत के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबाजात के हुकाम से मुलाकात। अदालती सर्विसेज में बेहतरी और इंसाफ तक रसाई के इकदामात पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस का डिजिटाइजेशन, शफाफियत और एहतसाब पर जोर। कहा, मुकदमात की जल्द समाअत और इंसाफ की बरवक्त फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मंगला डैम में पानी की सतह में 20 फुट इजाफा। पानी की सतह 1070 फुट पर आ गई। डेड लेवल 1050 फुट। लोअर दीद और कुरम के बेशतर मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर। वजीर आला मरियम नवाज ने गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। बहावलनगर की खातून काश्तकार कोसर परवीन का पहला ट्रैक्टर निकला। मरियम नवाज ने फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। कहा, गंदम की फसल अच्छी होगी, दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड सूबे में ज़री इनकम टैक्स वसूल करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड रेवेन्यू, कैपिटल वैल्यू टैक्स, स्टैंप ड्यूटी भी वसूल करेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास टैक्स कलेक्शन की आमदन का तफसीली जायजा। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की दोहरी मुलाजमत का इंकशाफ। 28 महकमों के 428 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले अफसरान के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी जामियात को खुद मुख्तार बनाने के लिए 10 साला प्लान बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का महकमा आला तालीम को मुरासला। कहा, कानूनी, इंतजामी और माली इस्लाहात भी तजवीज़ किए जाएं। जामियात में इस्लाहात के लिए बनाई कमेटियों की सिफारिशात का जायजा लिया जाए।